ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत। आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं हम 11वें स्कंद का। और इस अध्याय को हम सबसे पहले इसकी संख्या हो जाएगी 145 144। माता जी थोड़ा धीरज रख लो ना प्लीज। 145, ठीक है। यादवों की प्रभास यात्रा। यादवों की प्रभास यात्रा आपसे से मैंने निवेदन किया था और आशा करता हूँ आप सबने तैयार की है टेबल। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और उसी प्रकार से नव योगेंद्रों के प्रश्न और उनके उत्तर और भागवत के जो श्लोक थे। चैतन्य महाप्रभु जो है कलयुग के अवतार है भगवान के। तो कौन सा श्लोक था? 11.5.32। यस। और किसमें लिखा है कि कलयुग के देव ऋषि मुनि लोग पूजा करते हैं? 11.5.36। वेरी नाइस। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट श्लोक हमने समझे थे। और कलयुग के बारे में नाम संकीर्तन, नाम जप जो हमें दिया गया है उसका हमें पालन करना है। आज 145वां अध्याय यादवों की प्रभास यात्रा। एक समय ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा के लिए द्वारका आए। बहुत सुंदर कहानी है, थोड़ा आपको आनंद आएगा। ये वाली कभी शायद सुनी नहीं होगी। तो एक समय ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा के लिए कहाँ पर आए? द्वारका। पहले एक बार और ब्रह्मा जी मिल चुके हैं भगवान को। कहाँ पर? गोकुल में प्रभु जी। हाँ, जब उन्होंने क्या कर दिया था? बच्चों को उठा के ले गए थे। बच्चों को उठा के ले गए थे। बछड़ों को चुरा लिया था, ग्वाल वालों को चुरा लिया था। ब्रह्म विमोहन लीला, ठीक है। देखिए अब तो एक समय ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के अभिलाषा के लिए द्वारका आए। उनके साथ उनके अनेक पुत्र शिवजी, देवराज इंद्र तथा अन्य देवता भी थे। अतृप्त नेत्रों से भगवान को देखते हुए देवताओं ने भगवान को स्वर्गलोक से लाई गई फूलों की माला पहनाई। उपयुक्त श्लोकों से उनकी स्तुति करते हुए देवताओं ने भगवान के चरण कमलों पर अपने शीश नवाए और दर्शन देने के लिए भगवान का धन्यवाद दिया। जिन चरण कमलों के दर्शन के लिए बड़े बड़े संत महात्मा लालायित रहते हैं, आज देवताओं को साक्षात उनके दर्शन हो रहे हैं। ठीक है। ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी सभी लोग दर्शन कर पा रहे भगवान, और खास करके उन चरण कमलों के जिनको बड़े बड़े कौन कौन संत महात्मा दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से हाथ खड़ा करना, ठीक है? हाथ खड़ा करना। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं क्या देवी देवता श्रेष्ठ होते हैं? प्रभु जी भगवान के शुद्ध भक्त। हाथ खड़ा करना जी। यस, रेखा मल्होत्रा माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी शुद्ध भक्त श्रेष्ठ होते हैं। हाँ, क्या देवी देवता भी भगवान के भक्त होते हैं? प्रभु जी भगवान के शुद्ध भक्त। हाँ, हाँ, हाँ। क्या देवी देवता भी भगवान के भक्त होते हैं? हाँ, हाँ, हाँ। क्या देवी देवता भी भगवान के भक्त होते हैं? हाँ, हाँ। क्या देवी देवता भी भगवान के भक्त होते हैं? हाँ, हाँ। क्या देवी देवता भी भगवान के भक्त होते हैं?
तो होते हैं मगर वो श्रेष्ठ नहीं होते हमारे जैसे श्रेष्ठ। वो सकाम भक्त, देवी देवता जो हैं वो सकाम भक्त होते हैं, और हाँ भगवान के शुद्ध भक्त जो है वो उच्च कोटि के, परम कोटि के भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, प्योर डिवोटी होते हैं। इसलिए हाँ। शुद्ध भक्तों का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर है। ठीक है। प्रभु जी, सकाम भक्त का क्या मीनिंग हुआ एग्जैक्टली? Those who desire something from the Lord, जो भगवान से कुछ इच्छा करते हैं, भगवान को मानते हैं। जैसे इंद्रदेव है, जब भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, भाग करके भगवान विष्णु से, ब्रह्मा जी से, शिव जी से, उन सबको भी कुछ भी हेल्प चाहिए, वहां जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। पर वो हेल्प किस तरह की है? भौतिक हेल्प है। भौतिक संसार में उनको और जो अपना राज्य छीन लिया गया वो वापस मिल जाए, दूसरे जो दैत्यगण जो आक्रमण कर रहे हैं उनसे उनका बचाव हो जाए, इस प्रकार की वो इच्छा करते हैं। उनकी इच्छा ये नहीं होती कि भगवान अब तो बस आप बैक टू गॉडेड ले लो, अपने धाम को ले लो। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा जी और बाकी सभी देवता भी इस धरती पर जन्म लेने को तरसते हैं। यहाँ पर क्या हो सकती है? शुद्ध भक्ति। वहाँ ऐश्वर्य इतना है, पद इतना है कि बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या कहा था कि भगवान आपने इस जन्म में तो मुझे पद दे दिया, बहुत बड़ा ऐश्वर्य दे दिया, अगले जीवन में मुझे ये पद और ये सब ऐश्वर्य मत देना, मैं आपको कहीं भूल न जाऊं। तो अगले जन्म में ब्रह्मा जी क्या बने? चैतन्य महाप्रभु की लीला में क्या बने ब्रह्मा जी? बोलो। हाँ, अभी अद्वैत प्रभु जी। अद्वैत गदाधर। ब्रह्मा जी क्या बने? वाह रे वाह, क्लास, वाह। हरिदास 10 बार उठक बैठक लगाओ यहाँ पर। हरिदास ठाकुर। पद्मा माता जी ने सही उत्तर दिया, हरि बोल। क्यों भूल जाते हो माता जी हो, प्रभु जी हो? सिंपल था ये तो। हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर। कौन से परिवार में पैदा हुए? मुस्लिम परिवार में। तो ब्रह्मा जी ने बोला था मुझे पद प्रतिष्ठा कुछ ऐसा जन्म मत दे देना, तो अगले जन्म में हरिदास ठाकुर बने ना, मुस्लिम परिवार में जन्म लिए और प्योर डिवोटी बन गए भगवान के, चैतन्य महाप्रभु की लीला में। ठीक है, नेक्स्ट। इस संसार में माया का शिकंजा बहुत मजबूत है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वे दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रखे। याद करो, लपक से पहले टपक से पहले लपक लो। लपक लो। आइसक्रीम टपक जाएगी, उससे पहले लपक लो। ये जीवन टपक जाएगा, उससे पहले भगवान के चरण कमलों को लपक लो, पकड़ के रखो। सबसे निवेदन है, इस बात को अच्छे से समझिए। इस संसार में माया का शिकंजा बहुत मजबूत है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वे दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरण कमलों को पकड़े रखें। अन्यथा इंद्रिय भोग तथा मानसिक अटकलबाजी करने की तीव्र लहरें उसे भगवत भक्ति के समुद्र से उठाकर पटक देगी। वह भूल जाएगा कि वह भगवान का दास है। इससे पहले हमारी ऐसी स्थिति थी। कैसी स्थिति? माया ने हमें पटका रखा था बाहर, और पटके हुए हम भूल गए थे कि हाँ, थोड़ी बहुत श्रद्धा थी, सब कुछ था, लेकिन ये नहीं था कि अच्छा भक्ति करनी है, मैं भगवान का दास हूँ, मैं सेवक हूँ, मुझे भगवान की उपासना, नाम जप, कीर्तन, भक्ति करनी है, नहीं था। फिर से अगर हमने ध्यान नहीं रखा और भगवान के चरण कमलों को पकड़ के नहीं रखा तो क्या होगा? फिर से माया उठा लेगी और फिर से भगवान की सेवा से हम दूर हो जाएंगे। बहुत 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 सारे लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है, पर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। कल भी हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी कि देखिए हम कितने भाग्यशाली हम शिला प्रभुपाद जी के शरण में। कोई ये कल की भगवान या वो कल की भगवान या ये वो उनके चक्कर में नहीं है। विभिन्न स्थितियों तथा प्रार्थनाओं से भगवान का गुणगान करने के बाद ब्रह्मा जी आकाश में गए और बोले, हे प्रभु। विभिन्न स्थितियों और प्रार्थनाओं तथा प्रार्थनाओं से भगवान का गुणगान करने के बाद ब्रह्मा जी आकाश में गए और बोले, हे प्रभु, हमने आपसे धरती का बोझ हल्का करने का निवेदन किया था। याद आया? कब निवेदन किया था? भागवत में कहाँ पढ़ा था हमने?
10वें स्कंद में प्रभु जी। जब भूदेवी दस- गई थी प्रभु जी। गाय का रूप लेके धरती जब गई थी ब्रह्मा जी जल्दी के से पास। फटाफट 10वें स्कंद का पहला अध्याय निकालो। 10वें स्कंद का पहला अध्याय जल्दी से निकालो, जल्दी। फास्ट। कौन सा नंबर है? 371 प्रश्न है प्रभु जी, ब्रह्मा जी की स्तुति है। नहीं, ब्रह्मा जी की स्तुति नहीं, मतलब शुरू में जो है। यस, वही होगा आप जो कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतरण जी 67 ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं। 67 थोड़ा ना होता है, उससे पहले है। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। ये रहा, देखिए। एक समय भगवान श्री कृष्ण के अवतरण में तीसरा पैराग्राफ देखो, चौथा पैराग्राफ। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण का अध्याय है 54वां अध्याय है। 54 वाले अध्याय में 54वां अध्याय खोलो जल्दी से, और उसमें चौथा पैराग्राफ 1 2 3 4, और चौथे के बाद 5वें में देखो, 5वें में क्या लिखा है। इसके प्रति उत्तर में श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे। एक समय भूमि देवी असुरी राजाओं द्वारा एकत्रित विशाल सैन्य शक्ति के बोझ तले दबी जा रही थी, जिससे वह अत्यंत दुखी थी। एक गाय का रूप धारण करके वह रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गई और अपने दुर्भाग्य की कहानी सुनाने लगी। भूमि की दुर्दशा सुनकर ब्रह्मा जी का मन भी व्यथित हो उठा। भूमि को अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम शिवजी सहित अन्य देवताओं को इसकी जानकारी दी। तब वे क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, जिसके बीचों बीच स्थित श्वेत द्वीप में भगवान शिरोदक्षा विष्णु निवास करते हैं। समझ में आ गया आप सबको? याद आ गया? यस नो? जल्दी से हाथ खड़ा करो। यस नो? याद आया नहीं आया? नहीं तो मैं आगे और पढ़ूं। नहीं याद आया? आगे और पढ़ लो जल्दी से। वहां सब मिल गया सबको? किताब में मिल गया? ओके। वहां सब देवताओं ने पुरुषोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए देवादिदेव भगवान विष्णु की स्तुति की। आरंभ में ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान ने उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी, परंतु जब ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर बैठे, उन्होंने अपने अंतःकरण में भगवान विष्णु का संदेश सुना। चूंकि वह संदेश केवल उन्हें सुनाई दिया था, ध्यान से बाहर आने के बाद वे देवताओं को बताते हुए बोले, हमारी याचना करने से पहले ही भगवान भूमि के दुख से भली भांति अवगत थे। भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही वसुदेव के पुत्र बनकर धरती पर प्रकट होंगे और दुष्टों के नष्ट करके पृथ्वी के भार को कम करेंगे। और इस कार्य में उनका सहयोग, क्या लिखा पढ़ो, इस कार्य में उनका सहयोग करने के लिए आप सब अपने अंश द्वारा यदुवंश में भगवान के पुत्रों और पुत्रों के रूप में जन्म लो। ठीक है? कौन बुलाने गए थे? धरती माता, साथ में ब्रह्मा जी और बाकी देवी देव। ठीक है? तो इसीलिए ब्रह्मा जी वापस ऊपर उठ करके कह रहे हैं। बाद में ब्रह्मा जी आकाश में गए और बोले, हमारे आज वाले अध्याय में आ जाओ जल्दी से, आज वाले अध्याय में आओ। हाँ, 145वें में, हे प्रभु, हमने आपसे धरती का बोझ हल्का करने का निवेदन किया था और आपने सब असुरों का वध करके अपने वचन को पूरा किया है। साथ ही आपने संपूर्ण जगत में अपनी ख्याति फैलाई है और धर्म सिद्धांतों की स्थापना की है, जिससे आने वाले कलयुग के मनुष्य आसानी से इस युग की अज्ञानता तथा अंधकार को पार कर सकते हैं। अंडरलाइन करो और दोबारा पढ़ो, क्योंकि समझ में नहीं आया है आपको। अंडरलाइन करो और दोबारा पढ़ो साथ साथ। ब्रह्मा जी बोलते हैं, देखिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। एक सेकंड के लिए पॉज कर दीजिए। तो हमें वापस पढ़ना होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात बोली है ब्रह्मा जी ने। हे प्रभु, हमने आपसे धरती का बोझ हल्का करने का निवेदन किया था। शुरुआत में हमने पढ़ लिया था, ठीक है? और आपने सब असुरों का वध करके अपने वचन को पूरा किया। सारे असुरों का वध कर दिया आपने, धरती का बोझ हल्का कर दिया। साथ ही आपने संपूर्ण जगत में अपनी ख्याति फैलाई, सब जगह आपका अपना नाम हो गया आपने सर्वत्र, और धर्म के सिद्धांतों की स्थापना की। भगवत गीता का संदेश बोल करके अपने असुरों का विनाश करके आपने धर्म की स्थापना की है,
जिससे आने वाले कलयुग के मनुष्य आसानी से इस युग की अज्ञानता तथा अंधकार को पार कर सके। तो भगवान ने क्या क्या किया हमारे लिए? धर्म के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, असुरों को मारा, अपनी ख्याति फैलाई और पृथ्वी का बोझ कम किया। अभी कंस जैसे है क्या असुर? कंस जैसे, रावण जैसे? अभी तो नहीं। ठीक है। हे भगवान, आज बहुत बड़ी एक बात बोली थी प्रभु जी ने क्लास में, क्या बताऊं मैं आपको, मतलब मधु पंडित प्रभु जी ने, पूरी आंखें खुल गई मेरी। कई बार हम डरते हैं ना कि दूसरे धर्म के लोग हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे और सब कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और सब सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। और प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर बात बोली, सनातन धर्म नष्ट नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या बोला प्रभु ने? लॉजिक दिया। मुसलमानों ने कितने साल राज किया भारत पे? 800 साल राज किया। यस, कुछ हिंदू मुस्लिम में परिवर्तित हुए, कुछ हुए, परिवर्तन हुआ, नाश हुआ, सभ्यता बदली थोड़ी, पर सनातन नष्ट नहीं हुआ। 800 साल राजा बने थे वो, राजा मालिक, 800 साल, फिर भी सनातन का नाश नहीं हुआ था। कितनी पावरफुल बात बोली प्रभु जी ने। आज सुबह ऑनलाइन जो हमारी वो वीडियो क्लास होती है उसमें बोली थी। 800 साल राज किया उन्होंने। अंग्रेजों ने इतना राज किया लेकिन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये सत्य है, यही सत्य है। खुशी हो रही है थोड़ी? अच्छा लग रहा है? नुकसान किया उन लोगों ने, बट खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण धर्म के सिद्धांत प्रतिपादित किए, असुरों को विनाश किया और हम सब लोगों को अंधकार से, अज्ञानता से दूर करने के लिए इस कलयुग में भगवान ने गीता रूपी बहुत दिव्य संदेश दिया, भागवत की लीलाएं दी। नेक्स्ट, एक और बात बोलना चाहूंगा कि ये सब प्रैक्टिकल बात है, इसलिए आज पूरा कर लूंगा चैप्टर तो मैं। कीजिए, आप लोग भी कीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा। कल एक मैं व्यक्ति से मिलने के लिए गया था, तो वो जो है ना दूसरे, समझिए आप, अद्वैत वाली धारा को मानते हैं। अद्वैत वाली समझते हैं, द्वैत अद्वैत तो समझते हैं ना। हम लोग कौन सी धारा में? द्वैता अद्वैत, कि भगवान दो, हम और भगवान अलग अलग भी हैं और एक भी है। अलग अलग कैसे हैं? मात्रा से, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। तो गुणों से तो हम एक ही है क्योंकि हम उनके अंश हैं, और मात्रा में अलग अलग है। वो सागर, हम बूंद है। तो एक श्लोक है गीता में 12वें अध्याय में, अर्जुन ने प्रश्न पूछा पहले श्लोक में ही, कि जो निराकार उपासना करते हैं वो अधिक श्रेष्ठ हैं कि जो साकार उपासना करते हैं वो अधिक श्रेष्ठ हैं। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया है? मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमा मताः। कौन श्रेष्ठ है? जो मेरे साकार सगुण भक्ति में श्रद्धा पूर्वक लगा हुआ, वो श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो उन्होंने भी अनुवाद में तो इस तरह से लिखा, और भगवान क्या कह रहे हैं? मत्ताहा, इट्स माय ओपिनियन, भगवान कह रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखिए क्या हुआ। आगे उन्होंने तात्पर्य, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं ना गीता में, आपने देखा है, श्लोक, अनुवाद और उसके बाद क्या मिलता है? तात्पर्य। उसमें टीका में लिखा हुआ था, चूंकि भगवान श्री कृष्ण उपयोग कर रहे हैं शब्द मताहा। मताहा मतलब मेरा क्या है? मत है, मेरा ओपिनियन है कि भक्ति वाले लोग अधिक श्रेष्ठ हैं। और अद्वैतवादी कौन से होते हैं? भक्ति वाले, ज्ञान मार्ग वाले? ज्ञान मार्ग वाले। और वो ज्ञान मार्गीय थे, अद्वैतवादी थे। अब देखिए क्या करते वो आगे तात्पर्य में उन्होंने फिर लिखा, चूंकि कृष्ण कह रहे हैं कि ये मेरा मत है, और कृष्ण जो है वो अपना मत दे रहे हैं, कृष्ण का मत जो है वेदों से अधिक बड़ा नहीं है। वेद सर्वोत्तम है। और इस तरह से बहुत सारे गुरु आए हैं, उन्होंने अपना मत दिया है। कृष्ण का मत भी उनके जैसा ही है जो कुछ समय के लिए अपना मत था।
अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वेदों की वाणी महत्वपूर्ण है, कृष्ण का मत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए वेद क्या कहते हैं कि बोले वेद इस प्रकार से घुमा के फिर कहते हैं कि जो ज्ञान वाले लोग हैं वो अधिक श्रेष्ठ है। सोचो कैसे घुमाया, ऐसे इंटरप्रिटेशन देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है डायरेक्टली कि आई एम गिविंग यू भगवत गीता एज इट इज। फिर जो व्यक्ति जो थे ना वो खुद ही बोलते हैं, अरे इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया? पूरी गीता ही तो कृष्ण का ओपिनियन है, पढ़ क्यों रहे हैं? फिर नहीं पढ़ना चाहिए ना, वेद पढ़ो, गीता क्यों पढ़ रहे हैं? पूरी कृष्ण गीता को, कृष्ण का ओपिनियन है पूरी गीता। तो इस तरह से ये क्या कर देते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं, घुमा लेते हैं तात्पर्य के, और कुछ लोग तो अनुवाद में ही घुमा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से बोल दिया कि कलयुग के लोगों के लिए आपने इतना कुछ किया भगवान, और कलयुग के लोग आसानी से अज्ञानता और अंधकार को पार कर सकेंगे। हे भगवान, यदुवंश में जन्म लेकर आपने अपने पार्षदों के साथ धरती पर 125 वर्ष तक अपनी लीला की। अब पृथ्वी पर आपके लिए कोई कार्य शेष नहीं बचा है। पृथ्वी पर कोई कार्य शेष नहीं बचा है, भगवान के लिए बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान आपने सारा कार्य कर लिया है, आपके सारे कार्य पूरे हो गए, अब कोई कार्य शेष नहीं रहा। कौन किसको बोल रहा है? ओम प्रकाश जी। यस, ओम प्रकाश जी। ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं। भगवान कितने साल तक लीला की है धरती पर? हाँ, कितना? 125 साल। हाँ, 125 साल। अरे बोल। तो 125 साल तक लीला की है भगवान ने। अब पृथ्वी पर आपके लिए कोई कार्य शेष नहीं बचा है, और यदि आपकी इच्छा हो तो आप अपने धाम को लौट सकते हैं। हम सब आपके तुच्छ सेवक हैं। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? सब लोग अपनी गर्दन ऐसे हिलाओ। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हम सब लोग आपके क्या है? तुच्छ सेवक है। हम लोग तो क्या होंगे? तुच्छ के तुच्छ के तुच्छ के तुच्छ के तुच्छ सेवक। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और आपके प्रतिनिधि के रूप में सृष्टि की देख रेख का कार्य करते हैं। आपके प्रतिनिधि के रूप में, हम अलग से नहीं है, हम अलग नहीं है, आपके क्या है? प्रतिनिधि है, आपका काम कर रहे हैं। कृपया हमारे ऊपर अपनी कृपा की छत्र छाया बनाए रखें और हमारी रक्षा करें। हमेशा आपकी छत्र। कौन बोल रहे हैं? जिनसे हम बोलते हैं कि थोड़ा रक्षा करना, थोड़ा। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के साथ में बाकी देवी देवता भी हैं, इंद्र जी है, शिव जी है, सब है। क्या बोल रहे हैं? आपकी छत्र छाया बनाए रखना। लिखा है साफ साफ, कृपया हमारे ऊपर अपनी कृपा की छत्र छाया बनाए रखें और हमारी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। हे ब्रह्मा जी तथा अन्य देवगणों, मैंने आप सबकी इच्छा अनुसार पृथ्वी के बोझ को कम कर दिया है, परंतु अभी एक कार्य शेष बचा है। मैं धरती से यदुवंशियों के भार को भी कम करना चाहता हूँ। यदुवंशी अत्यंत बलवान और साहसी हैं। यदि उन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वे अभिमानी बनकर पूरी पृथ्वी को निगल जाएंगे। ब्राह्मणों के शाप से उनके विनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। बाद में अपने वैकुंठ धाम को लौटते समय मैं आप सबके लोगों थोड़ा ठहर कर विश्राम करूंगा। लोकों में है प्रभु जी। लोकों में थोड़ा ठहर कर विश्राम। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोला भगवान ने? भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी और देवताओं, मैंने आपकी इच्छा अनुसार धरती पर जन्म लिया, प्रकट हुआ, और मैंने सारे कार्य कर दिए, धरती का बोझ कम कर दिया, बट एक बोझ रह गया है। वो कौन सा है? यदुवंशियों का। क्योंकि यदुवंशी क्या है? मेरे वंशज है। मेरे वंशज है तो क्या है? बहुत ज्यादा पावरफुल है, और तो क्या मचाएंगे? वो पूरा उत्पात मचाएंगे धरती पर। तो इसलिए मैं इनको वापस लेके जाना चाहता हूँ, इनको यहाँ से समाप्त करना चाहता हूँ। तो ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? कौन से ऋषि मुनियों ने? बोलो जल्दी से। प्रभु जी गांधारी ने श्राप दिया था ना यदुवंशियों के विनाश के। नहीं थे प्रभु जी।
अरे अभी बताया, आज भी बताया, थोड़ा पहले भी बताया था, पूरा चैप्टर था। जो यादव के ग्रैंडसन्स ने जो उसको हाँ, सांब ने जो प्रेग्नेंट बना के दिखाया था और का नाटक किया था, तो नारद मुनि, वेद व्यास जी आदि सब देवी देवता थे, सॉरी ऋषि मुनि थे। और उन ऋषि मुनि ने क्या किया कि अच्छा तुम झूठा मूठा पूछ रहे हो हमारे से, ठीक है, तुम्हारे पेट से क्या जन्म लेगा? पिंड, जो लोहे का पिंड होगा, लोहे का दंड जो है जन्म लेगा। वो तो लड़का था और ऐसा नाटक किया, इस कारण से उसको ऐसा हुआ, और ये तुम्हारे यदुवंश का नाश का कारण बनेगा। ठीक है, कुंती का भी श्राप था। और ये अभी ऋषि मुनियों की बात हुई, तो समझ में आ गया? यस, नो? जी प्रभु जी। प्रभु जी कुंती का नहीं, गांधारी का। गांधारी का, गांधारी का। कुंती महारानी नहीं, गांधारी। थैंक यू। ऐसा करेक्शन करवा दिया करो भैया, नहीं तो मेरा विनाश हो जाएगा। मेरे को श्राप मिलेगा फिर कुंती महारानी का। ठीक है, देखिए ये कहाँ पर लिखा है यदुवंश को श्राप? 143वां अध्याय में साफ सब लिखा है। 143वें अध्याय में यदुवंश को श्राप साफ श्राप में दिया है कि उन युवकों की उद्दंडता से भली भांति परिचित वे ऋषि अत्यंत क्रुद्ध हो गए और घोषणा की, अरे मूर्खों, यह स्त्री एक लोहे के दंड को जन्म देगी जो तुम्हारे संपूर्ण वंश का विनाश का कारण बनेगा। मिल गया सबको? 143वें अध्याय में लिखा है। ठीक है, कौन कौन ऋषि मुनि थे देख लो। इंग्लिश हाँ जी? नंबर में कह, नंबर इंग्लिश में कह सकते हो क्या? इंग्लिश में है? ओके, इंग्लिश में 143 143। ठीक है, मिल गया। टाइटल आपको मिलना चाहिए ना, बताइए। यदुवंश का श्राप, यदुवंश को श्राप। आप इंग्लिश वाली पढ़ते हैं? बहुत बढ़िया। नहीं प्रभु जी, वो हिंदी में नंबर नहीं आते हैं। नंबर हिंदी में नहीं आते। ठीक है, तो ये श्राप था। अब देखिए आगे बढ़ते जल्दी से प्लीज। हाँ, बाद में अपने वैकुंठ धाम को लौटते समय मैं आप सबके लोकों में थोड़ा ठहर कर विश्राम करूंगा। देवताओं से घिरे ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर झुककर प्रणाम किया। ये वाले दर्शन हो तो कृपया करके दिखाइए हम लोगों को। देवताओं से घिरे ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर झुककर प्रणाम किया और अपने धाम की ओर चल दिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में अनेक उत्पात दिखाई देने लगे। प्रमुख यदुवंशियों को बुलाकर उन्होंने कहा, हमारे वंश को ब्राह्मणों का शाप मिला है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। उस शाप के फलस्वरूप पूरी नगरी में उत्पात मचा हुआ है, इसलिए यदि हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो हमें तुरंत यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मेरी राय में हमें प्रभास क्षेत्र जाना चाहिए जो अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। प्रभास क्षेत्र मतलब क्या होता है? समुद्र का किनारे का स्थान जहाँ सूर्योदय बढ़िया से दिखाई देता है, इस तरह से उसको प्रभास क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो भगवान ने बोला कि अभी हम सबको, यहाँ तो बहुत उत्पात मचा हुआ है, हमें चल जाना चाहिए यहाँ से, द्वारका से प्रभास क्षेत्र की ओर। अनेक यादव देवताओं के अवतार थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य में सहयोग करने के लिए यदुवंश में जन्म लिया था। जैसे एक देवता का नाम बताओ, कौन था? एक देवता का नाम आपको भी मालूम है? एक देवता का तो आपको मालूम है? बलराम जी प्रभु जी है ना। बलराम जी देवता है? प्रद्युम्न। हाँ, प्रद्युम्न किसके हैं? कामदेव के। ठीक है, ठीक है। देवताओं से घिरे ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर झुककर और अपने धाम की ओर चल दिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में अनेक दिखाई देने लगे। प्रमुख यदुवंशियों को बुलाकर उन्होंने कहा, हमारे वंश को ब्राह्मणों का शाप मिला है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। उस शाप के फलस्वरूप पूरी नगरी में उत्पात मचा हुआ है, इसलिए
यदि हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो हमें तुरंत यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मेरी राय में हमें प्रभास क्षेत्र जाना चाहिए, जो अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य में भगवान चाहते थे कि वे अनेक यादव देवताओं के अवतार थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य में सहयोग करने के लिए यदुवंश में जन्म लिया था। अब भगवान चाहते थे कि वे पुनः अपने अपने पदों को संभाल लें, और चूंकि द्वारका में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति भगवत धाम जाते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की जिससे वे द्वारका से बाहर शरीर त्यागे और स्वर्ग लोकों को लौट जाए। बोलो हरी हरी। बोले द्वारका में शरीर तो मेरे पास आ जाएंगे, और इनको तो देवताओं को अपना काम वापस संभालना है, नौकरी पे जाना है, कैसे करे? और यहाँ से बाहर निकालो इनको। अभी क्वालिफाइड नहीं थे, बात समझ में आ रही है? ये देवता लोग अभी क्वालिफाइड नहीं है। कहाँ जाने के लिए? राम अवतार जी कहाँ जाने के लिए? राम अवतार जी गोलोक जाने के लिए। हाँ, भगवान के धाम जाने के लिए भी ये क्वालिफाइड नहीं है। तो ऐसे थोड़ा ना द्वारका मरने दे देंगे। इसी तरह से एक प्रभु जी हंसी मजाक में करते हैं, बोलते हैं, थोड़ा सा आप हंस लीजिएगा, जोर से हंसना, ठीक है? सबको जोर से हंसना पड़ेगा। बोले फ्लाइट में एक बार प्रभु जी जा रहे थे और जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बात को समझना आप, ठीक है? बात को समझना। तो जोर जोर से जप कर रहे थे फ्लाइट में, और फ्लाइट में ना फिर बाद में टर्बुलेंस होने लगा, एकदम से फ्लाइट हिलने लगी और बहुत तेज आंधी से आई थी वहाँ पर। तो अनाउंसमेंट हो गया कि अरे अरे फ्लाइट में बहुत टर्बुलेंस है, कुछ भी हो सकता है, डर लग रहा है, कृपया करके ध्यान रखें अपना अपना, भगवान से प्रार्थना करें, और इस तरह से बोल रहे थे। तो प्रभु जी जप कर रहे थे, हरे कृष्ण। जप करने से क्या होगा? जप करने से क्या होगा? जप करते हुए कोई जाएगा तो भगवत धाम जाएंगे, पहुंच जाएंगे, धाम जाएंगे, ठीक है? तो प्रभु जी के पड़ोस में व्यक्ति बोला था, प्रभु जी आप जप कर रहे हो और आप तो पक्का भगवान के धाम चले जाओगे। अरे इस फ्लाइट को कुछ होगा ही नहीं। बोले क्यों नहीं होगा कुछ भी? बोले मेरा जप इतना शुद्ध है ही नहीं कि भगवान मुझे अभी भगवान के धाम लेके जाए। मेरा चैंटिंग तो अभी ऐसे ही मैं कर लेता हूँ थोड़ा। मेरा चैंटिंग तो अभी क्वालिटी का है ही नहीं, अभी तो मेरे चैंटिंग इम्प्योर चैंटिंग है, अपराध वाली है। अभी ऐसा जब हुआ ही नहीं कि भगवान अभी एक्सीडेंट करा दे और मैं हरे कृष्ण और उनके धाम चला जाऊं, तो गारंटीड है कि फ्लाइट में कुछ नहीं होने वाला। बोले ठीक है, ये देखिए दर्शन, कुछ नहीं हुआ, फ्लाइट कुछ भी नहीं हुआ। कई बार हमारे एक साथ में प्रभु जी है, वो भी बोलते हैं, गाड़ी चल रही होती है, कुछ जब चल रहा होता है, कभी कभी गाड़ी आगे डर लग रहा है एकदम से, अरे कुछ नहीं होगा भाई, अभी हमारा टाइम थोड़ा ना है कि एकदम भक्ति पक गई है और भगवान बुला लेंगे अपने पास। पर कुछ अभी पकी नहीं है, अभी तो बहुत बाकी है। ठीक है, तो भगवान ने अरेंजमेंट किया, क्योंकि देवता क्वालिफाई नहीं थे, देवताओं को द्वारका से बाहर निकाला। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, युगों पूर्व दक्ष के शाप से चंद्रमा को तपेदिक रोग लग गया था, रोग हो गया था चंद्रमा को, तपेदिक रोग। ये क्या होता है तपेदिक रोग? टीबी प्रभु जी, टीबी प्रभु जी। तो चंद्रमा जी ऐसे खांसी करते थे। अच्छा, युगों पूर्व चंद्रमा को प्रभु जी को हुआ था, क्षय रोग हुआ था। किसको? चंद्रमा को उन्होंने दक्ष ने वो दूसरा था, वो दूसरा होगा ना, मतलब ये तो तपेदिक बोला है। क्षय रोग भी तपेदिक एक ही होता है प्रभु जी। एक ही है, तो टीबी अलग होता है। हाँ, टीबी नहीं हुआ था उन्हें, तपे भी हुआ था क्षय रोग। टीबी मत करो, चंद्रमा जी को क्षय रोग हुआ था। तभी तो सोमनाथ शिवलिंग बना ज्योतिर्लिंग। अच्छा, अरे वाह। उस समय चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और अपने सारे पापों से मुक्त हो गया। उसका रोग नष्ट हो गया और एक बार फिर वह अपनी कलाएं दिखाने लगा। प्रभास में स्नान करने, यज्ञ करने, ब्राह्मणों को भोजन करवाने तथा उन्हें दान देने से हम
सारे भावी संकटों से बच जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा ना उधर सोमनाथ जी के पास में प्रभास चित्र में, यज्ञ करवाऊंगा, स्नान करूंगा, ब्राह्मणों को भोजन भी करवाऊंगा, दान भी दूंगा, लेकिन हरे कृष्ण जप नहीं करूंगा। तभी तो द्वारका में तुला सबसे ऊपर क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। आप क्या कह रहे हैं? तभी तो माता जी द्वारका में तुला दान मांगते हैं ना, वो सारे ब्राह्मण दान होता है, दान होता है। ठीक। श्री कृष्ण के वचन सुनकर सारे यदुगण प्रभास जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने नौकाएं ली और द्वारका का द्वीप छोड़कर मुख्य भूमि पर आ पहुंचे। वहां से अपने रथों पर बैठकर, द्वारका कहां पर? भेट द्वारका अंदर। वहां से कहां पर आए? मुख्य भूमि पर नौकाओं के द्वारा। और वहां से अपने रथों पर बैठकर वे प्रभास की दिशा में निकल पड़े। चारों ओर अशुभ लक्षण देखकर उद्धव का मन शंकाओं से भरा हुआ था। यादवों को प्रभास जानने की तैयारी करते देख यादवों को प्रभास जाने की तैयारी करते देख उद्धव को इसकी जानकारी मिली और भगवान श्री कृष्ण को एकांत स्थान में बैठा देखकर वे उनके पास गए। उद्धव ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक कहा, हे भगवान, मैं जानता हूं कि अब आप अपने वंश को समेटकर धरती पर अपनी लीलाओं को विराम देना चाहते हैं। आप स्वयं परमेश्वर हैं और यदि चाहते तो सहजता से ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकते थे। समझो, आप अपनी लीलाओं को पूरा करना चाहते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते थे? ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकते थे। आप परमेश्वर हैं। कौन बोल रहे हैं? उद्धव जी। परंतु चूंकि आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि आप भी शीघ्र ही अप्रकट होने वाले हैं। आप भी लीलाएं अपनी समाप्त करने वाले हैं। हे केशव, मैं क्षण भर के लिए भी आपके चरण कमलों से विरह को सहन नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलिए। हरे कृष्ण। कौन बोल रहे हैं? उद्धव जी। मैं क्षण भर भी आपके चरण कमलों से विरह को सहन नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे भी आप कहां ले चलिए? अपने साथ ले चलिए। उद्धव जी बोल रहे हैं। सोचो कितना बड़ा विरह होगा ये वाला कि भगवान जा रहे हैं। और आपको याद है हम ये वाला अध्याय शुरुआत में किए थे? किसी को याद आ रहा है? इस वाले अध्याय का छोटा सा पोर्शन आगे आया था, किसको याद आ रहा है? किसी को याद आया? गोपियों के साथ विरह किए थे प्रभु जी। बात है। हंसना तो बंद करो भाई, उत्तर गलत दिया है तो। किसी को याद आ रहा है? प्रभु जी जब नैमिषारण्य में प्रश्न पूछे थे, प्रभु जी जब कुंती से वहाँ जा रहे थे, विदुर जी दुख मांगा था उस समय का है ये। विदुर जी किसने बोला? विदुर जी। मैंने बोला, लक्ष्मी पिंडल। हाँ, विदुर जी और मैत्रेय मुनि का संवाद। विदुर जी और मैत्रेय मुनि का संवाद, मैत्रेय मुनि के साथ संवाद होता है। तो ये बात बताई जाती है कि आपको, किसको? विदुर जी को याद किया गया था अंत समय में, भगवान श्री कृष्ण जब शरीर छोड़ रहे थे तब, मतलब लीला समाप्त कर रहे थे तब, और वो वहां पर बात आई थी और ये उद्धव जी वहां पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखिए, हे केशव, मैं क्षण भर के लिए भी आपके चरण कमलों की विरह को सहन नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने तथा उनकी भक्ति करने से भक्तों की सांसारिक कार्यों में रुचि समाप्त हो जाती है। फिर उद्धव का भगवान श्री कृष्ण में कितना अनुराग होगा जो उनके घनिष्ठ पार्षद थे। भगवान कह रहे हैं कि नियमित रूप से भगवान की लीलाओं को सुनने तथा उनकी भक्ति करने से भक्तों की सांसारिक कार्यों में रुचि समाप्त हो जाती है। और कुछ भी नहीं करना है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रुचि कम हो जाएगी। क्या करना है? हमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना है और उनकी भक्ति में संलग्न होना है। फिर उद्धव का भगवान श्री कृष्ण में कितना अनुराग होगा जो उनके घनिष्ठ पार्षद थे। निसंदेह उद्धव को शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति हो चुकी थी। श्री उद्धव ने कहा, हे योगेश्वर,
इस जगत में हम बद्ध जीव भौतिक कार्यों में संलग्न हैं, परंतु आपके अद्भुत उपदेशों तथा कार्यों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करने से हम अंधकार युक्त इस भौतिक जगत को आसानी से पार कर सकते हैं। अंधकार इस भौतिक जगत को हम पार कर लेंगे कैसे? आपके निरंतर क्या करने से? बोलो। कीर्तन और उपदेश, कार्यों का श्रवण कीर्तन और स्मरण, आपके उपदेश और आपके कार्यों का श्रवण कीर्तन निरंतर करने से हम अंधकार इस भौतिक जगत को आसानी से पार कर सकते हैं। हे भगवान, आपके और आपके भक्तों के बीच प्रेम लीलाओं तथा आपकी मधुर मुस्कान का स्मरण करके हम आनंद में भाव विभोर हो जाते हैं। आपकी मुंद मुस्कान को याद करके, आपकी लीलाओं को याद करके, आपके अपने भक्तों के साथ में प्रेम लीलाओं को याद करके हम आनंद में आ जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। ये उद्धव जी कह रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कुछ उपदेश देंगे, उसको हम सुनेंगे। उद्धव जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, और भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया ब्रह्मा जी को भी एक कार्य बाकी रह गया, उसके बाद में मैं अपनी लीला को समाप्त करूंगा। ब्रह्मा जी आदि ने निवेदन किया कि भगवान आप अपनी लीला अगर चाहें तो समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वो कल वाली बात रह गई है, मैं याद करूंगा उसको और बताऊंगा। चलो, यस, कोई प्रश्न? प्रभु कल जो है ना भागवतम में बोला है कि ये भगवान केशव के ही सारे रूप हैं। हाँ, बट कौन सा रूप था वो वाला? नहीं, पर वो वाले में उन्होंने बहुत सारे नाम दिए हैं। 11.5.23 में ये दिया हुआ है। परमात्मा नाम दिया है, हंस बोला है, ईश्वर बोला है, उत्तम पुरुष बोला है, वैकुंठ बोला है, धर्म बोला है, योगेश्वर, अमल, अव्यक्त। मतलब ये सभी नाम भगवान के हैं। नहीं, हंसा अवतार मुख्य रूप से बोला गया है, बाकी तो उनको एज ए ग्लोरीफाई करने के लिए शब्द उपयोग किए हैं। नहीं, पर उन्होंने बोला ये भगवान केशव का ही रूप है। रूप है, यस, ठीक है, बट वो रूप कौन सा है ये बात है। एक तो हंसा अवतार हो गया, ठीक है, और कोई? और त्रेता युग में? त्रेता में विष्णु है हंस अवतार का। हाँ, 13 स्कंद में हंस अवतार की कहानी है। कौन से युग का? इसमें जो 13 स्कंद आएगा, अभी 13वां स्कंद। इसमें लिखा हुआ था कि जो चारों कुमार हैं वो एक बार ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि जो लोग भौतिक इच्छाओं की लालसा करते हैं और इंद्रिय विषय की इच्छा के रूप जो उनके मन में प्रवेश करता है और जो लोग मोक्ष पाना चाहते हैं, वो इनके मन और इंद्रिय संबंध के इंद्रिय विषय के बीच में तो संबंध इनको कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी क्योंकि सृष्टि रचयिता थे तो इसी काम में फंसे रहते हैं। तो वहां पे भगवान हंस का अवतार लेकर के आते हैं, तब वो उनको ज्ञान देते हैं। जो ये डिस्क्रिप्शन है ना, वो थोड़ा सा मैच करना चाह रहे थे कि वो मृग छाल पहनी हुई है और कमंडलू हाथ में है, माला हाथ में है। ठीक है, कोशिश करते हैं हम। थैंक यू। हरे कृष्णा। हंस अवतार के बारे में बताया, धन्यवाद। ठीक है, अभी जाप कर लें।